अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोर्ड के जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए यहाँ पर लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया हूँ मैं। ये जो स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा आपने पर डे कितना पढ़ना है, आपने पर सब्जेक्ट कितना पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप फॉलो करोगे तब मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप जीरो पे भी हो तो आपको 350 प्लस मार्क्स बनेंगे। तो इसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कल से ही आपने कितना पढ़ना है पर डे, किस सब्जेक्ट को कितना कितना पढ़ना है, और आपके जो एग्जाम्स के गैप होते हैं ना, जब आपकी डेट शीट यहाँ पर है उसमें गैप है, इस सब्जेक्ट से लेकर इस सब्जेक्ट में इतना गैप है, तो इन गैप्स में कैसे पढ़ना है, क्या कुछ करना है, ये सब मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो इस स्ट्रेटजी को अच्छे तरीके से देखना और फॉलो करना, तो मेरी गारंटी होगी अगर आप फॉलो करोगे तो आपको 350 प्लस मार्क्स बनेंगे। तो लास्ट कुछ ईयर से बहुत स्टूडेंट्स ने ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया है और उनको 300 या 350 तक मार्क्स बने हैं, अगर वो इस टाइम तक जीरो पे थे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और इस स्ट्रेटजी को फॉलो भी करना। अब जैसा कि मैंने आपके लिए पूरा यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई है सब्जेक्ट वाइज, अब टोटल इसका निचोड़ क्या निकलता है, पर डे आपने पढ़ना कितना है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। आपको टोटल 10 घंटे पढ़ने हैं 15 दिन के लिए। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ 10 घंटे पढ़ो आप यहाँ पर एक साल पूरा, तो आपको सिर्फ 10 घंटे पढ़ने हैं 15 दिन के लिए। अगर आप जीरो पे हो आपको 350 प्लस मार्क्स बन जाएंगे। वो कैसे बनेंगे वो भी दिखाऊंगा। इंग्लिश में आपने सिर्फ 1 घंटा देना है, मैथ में आपने 3 घंटे, एसएसटी में 1 घंटा 30 मिनट्स, उर्दू में आपने 1 घंटा सिर्फ, साइंस में आपने 2.5 आवर 2 घंटे 30 मिनट्स। टोटल आपको बनेंगे 10 आवर पर डे। सिर्फ 10 आवर आपने देने हैं। अगर आप जीरो पे हो, जो आपको आगे दिखाने वाला हूँ, आप 350 प्लस मार्क्स गेन कर पाओगे। अब जो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट रखे हैं वो आपको डेट शीट के हिसाब से रखे हैं, और इसमें मैंने आपको 5 जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं वही रखे हैं। आपको जो यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर ऑप्ट नहीं किया है। जैसा कि आपका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश आ जाता है, इंग्लिश में आपने पढ़ना क्या क्या है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 15 मार्क्स, ये तो आपको एक ही दिन में कंप्लीट आ जाएगा प्रैक्टिस करके। ग्रामर आपको 10 मार्क्स, ये भी आप 1-2 दिन में सीख सकते हो। राइटिंग स्किल्स 25 मार्क्स, इसका पूरा मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिखाऊंगा राइटिंग स्किल्स कैसे, इसका क्या कुछ करना होता है। और जब आपका जो प्रपोजल है ना प्ले, उसकी तरफ थीम देखना और इसके करेक्टर 2-3 देख लेना, 6 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे। और जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज हैं उनके ये 3-4 जो चैप्टर हैं इनके यहाँ पर थीम्स और करेक्टर देख लेना। टोटल आपके बनेंगे 62 मार्क्स। अब इसको कितने टाइम में कवर कर सकते हो, आपने 8 मार्च तक सिर्फ 1-1 घंटा देना है। पर डे 1 घंटा, जो भी आप अपने आप हिसाब से रखो, सिर्फ 1 घंटा इसके लिए एडजस्ट कर दो 8 मार्च तक। और 9 और 10 मार्च को पूरा इसी का रिवीजन करना, और कोई सब्जेक्ट नहीं उठाना। 11 को जाके इसका एग्जाम दे देना। सेकंड आपके लिए मैथ रखा है, क्योंकि सेकंड आपका मैथ का ही एग्जाम है। अब इसके लिए क्या करना है आपको, रियल नंबर पहला चैप्टर उठाया, 6 मार्क्स आपको हैं। अब इसमें से एक्सरसाइज कौन कौन सी पढ़नी है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आई बार पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो जो जो चैप्टर मैंने बताए हैं उनकी एक्सरसाइज वहाँ देखो कौन कौन सी पढ़नी है। पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 20 मार्क्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 10 मार्क्स, और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी आपको 11 मार्क्स। ये आपके यहाँ पर हो गए। और आपको मैथ में 20 MCQs आएंगे। अब 20 में से आपको 15 100% आएंगे ही आएंगे। अब 15 आपको तो पूरे 20 में से 20 आने चाहिए, आपको अलग से MCQs भी पढ़ने, बट 15 इसलिए मैंने रखे क्योंकि जो बाकी 5 है वो यहीं से आएंगे, हमने मार्क्स ऑलरेडी यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, तो इसलिए आपको 62 मार्क्स बन जाएंगे सिर्फ ये चैप्टर्स पढ़ के। अब इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ पर डे 3 घंटे देने हैं मैथ को, पर डे 3 घंटे, क्योंकि आपको 9 चैप्टर्स टोटल हैं। आपने 8 मार्च तक कंटिन्यू इसी को करना है, फिर 12 और 13 मार्च को रिवाइज करना है पूरे को, 14 को जाके एग्जाम दे देना है। फिर सोशल साइंस, देखो सोशल साइंस में आपको 20 सिर्फ MCQs आएंगे, तो आपने सभी सब्जेक्ट्स के जो MCQs हैं वो पढ़ लेने। MCQs आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पेज पे शेयर कर दूंगा सोशल साइंस के पूरे, ताकि आपके 20 MCQs पूरे कंप्लीट हो जाएं। फिर आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसकी भी मैं आपको सिखाऊंगा, 5 मार्क्स वहाँ से आपको आ जाएंगे। ये आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट में पूरा सीख लोगे मैप बेस्ड क्वेश्चन। फिर आपको जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो आपको पैसेज क्वेश्चन आता है। पैसेज आपको प्रिंट कल्चर से आती है, वहाँ से आपने आंसर करने होते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन के आंसर वहीं आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ से आपको 5 मार्क्स हो गए। हिस्ट्री के आपने एक तो MCQs पूरे देखने सभी सब्जेक्ट्स के, प्लस या मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड या एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दो में से एक चैप्टर पढ़ लेना, आपको 6 मार्क्स बन जाएंगे। अब हिस्ट्री टफ है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम आपके पास कम है, इसलिए मैंने हिस्ट्री का सिर्फ एक ही चैप्टर रखा है। फिर आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, 5 मार्क्स, एग्रीकल्चर 5 मार्क्स, पावर शेयरिंग 5 मार्क्स, फेडरलिज्म 5 मार्क्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इकोनॉमिक्स में पढ़ना है 5 मार्क्स, तो टोटल आपको बन जाते हैं 61 मार्क्स। अगर आप यही चैप्टर प्रिपेयर करोगे आपको बनेंगे 61 मार्क्स। अब इनको करना कितने टाइम में कैसे है, तो आपको जो मैंने चैप्टर दिए वो टोटल 6 हैं, सिर्फ 6 चैप्टर हैं, और साथ में हर सब्जेक्ट्स के हर टॉपिक्स के 20 MCQs पढ़ लेना आपको। इसीलिए यहाँ पर 6 चैप्टर टोटल हैं, आपके पास 15 दिन है। अगर आप 1.5 घंटा दोगे हर दिन 8 मार्च तक कंटिन्यू, तो आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 से लेकर 18 मार्च तक पूरा रिवाइज करना और जाके एग्जाम दे देना। फिर आपका आता है उर्दू। उर्दू में आपको जो पहली पैसेज आती है 15 मार्क्स की, ग्रामर वगैरह आता है जिसमें जुमले, हरूफ की तारीफ, तरकीबें, नहवी, ये 20 मार्क्स की, ये पूरा ग्रामर मैं आपको खुद सिखाऊंगा। फिर आपको इंसाफ में नोट आता है, जैसे आपके दस्तान है, गज़ल है, ड्रामा वगैरह, इनमें से एक नोट आता है, तो वो नोट आपने प्रिपेयर करने 5 मार्क्स। फिर आपको हलासा वगैरह आता है किसी एक चैप्टर के, इबरत हो गया, आसमान फूल और लहू हो गया, ऐसे कोई भी चैप्टर आपके 5 मार्क्स वहाँ से।
फिर आपको जो शायर हैं या अदबा हैं उनके नोट, जैसे कि आतिश हो गया, मीर अमन हो गया, 5 मार्क्स। फिर आपको खत या दरख्वास्त आती है, एप्लीकेशन या लेटर, 6 मार्क्स। फिर आपको मजमून आता है, 8 मार्क्स। सिर्फ आप ये चीज़ें प्रिपेयर करोगे आपको बनेंगे 64 मार्क्स। अब इसके लिए क्या करना है, जैसे उर्दू है, इसमें आप पर डे 1 घंटा पढ़ोगे 8 मार्च तक, तो आपको ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद 23 से 26 मार्च तक आपने रिवीजन करना है। अब आप बोलोगे हमारा एग्जाम तो 19 को है, बीच की जो 2-3 दिन है उसको क्या करना है वो आपको आगे दिखाता हूँ। अब बारी आई साइंस की। साइंस में आपने ये वाले चैप्टर चूज़ करने हैं, जिसमें आपको लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 8 मार्क्स का, ह्यूमन आई 5 मार्क्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 7 मार्क्स का, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 6 मार्क्स का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 8 मार्क्स का, आपको लाइफ प्रोसेस 8 मार्क्स का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 6 मार्क्स का, और आपको 18 एमसीक्यूज वगैरह आएंगे। 18 में से आपको 13 इसलिए मैंने रखे, आपको 18 में से 18 आना चाहिए, बाकी जो एमसीक्यूज हैं उसके मार्क्स ऑलरेडी यहाँ पर भी ऐड किए, इनमें से एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू आ सकता है। तो यहाँ अगर हम टोटल करें आपको 61 मार्क्स बनेंगे। अब इसमें आपने क्या करना है, टोटल आप 7 चैप्टर्स ही बनते हैं, पर डे आपने सिर्फ 2.5 आवर देना है अप टू 8 मार्च तक। 8 मार्च तक कंटिन्यू इसको प्रिपेयर करना है, हर दिन 2.5 आवर। फिर आपने 20 से लेकर 22 मार्च तक, 20 से लेकर 22 मार्च तक भी साइंस को ही रिवाइज करना है, क्योंकि आपको उर्दू में ज़्यादा गैप है। तो उर्दू को गैप फिल करने के लिए मैंने उर्दू के जो 2-3 दिन हैं उसमें यहाँ पर ऐड कर दिए। 20 से लेकर 22 मार्च तक आप जब साइंस प्रिपेयर करोगे, देखो उर्दू के लिए आपको फिर भी टाइम है, फिर 23 से लेकर 26 तक आपको और टाइम मिलेगा उर्दू को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो आप बीच में कर लेना एडजस्ट ऐसे ही। तो उर्दू को 2-3 दिन दे दिए, फिर आप दोबारा उर्दू का पेपर देके 28 से लेकर 29 तक 2 ही दिन आपको बचने, फुल रिवाइज करना है और 1 अप्रैल को एग्जाम दे देना है। अब आपको साइंस में सिर्फ 2 ही दिन का गैप था, इसलिए उर्दू के भी 3 दिन आपको एडजस्ट कर दिए, तो आपका यहाँ पर साइंस भी अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया, आपके एग्जाम्स के जो गैप हैं डेट शीट में उनको कैसे फिल करना है, उनमें कैसे प्रिपेयर करना है, बाकी सब्जेक्ट वाइज आपने कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो पढ़ने हैं जो आपके लिए ईजी हैं, ताकि आप ईजी तरीके से अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सको। एंड यहाँ पर जो मैंने आपको मार्क्स 350 प्लस की गारंटी दी, देखो अगर आप यहाँ पर जो मैंने आपको बोले सबका 60 मार्क्स प्लस बोला मैंने आपको, हर किसी का। अगर आप यहाँ पर 60 मार्क्स सब्जेक्ट वाइज लेते हो तो 5 सब्जेक्ट के आपको कितने बन गए, 300 मार्क्स। फिर आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट के 20 मार्क्स का इंटरनल है, तो 20 में से समझो आपके जो टीचर हैं वो हर सब्जेक्ट में आपको 15 ही मार्क्स देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। तो 15 इंटू 5 कितना हो गया, 75। तो आपके कितने मार्क्स बन गए, 375। तो 375 मार्क्स अभी भी ले सकते हो अगर आप लास्ट 15 डेज प्रिपेयर करोगे।